तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। मैं एक्सरसाइज 1.4 नहीं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 का जो 2 क्वेश्चन है वो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन समझने में तो वो मेरे को कमेंट करेगा, मैं 1.4 का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, आप लोग को वीडियो मेरा मस्त लग रहा होगा, तो थोड़ा भी वीडियो में डाउट होगा तो आप लोग बेफिक्र क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। मैं देख के उसको क्या करूँगा, सुधारने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5। तो देखिए एक्सरसाइज 1.5 क्या बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब हमको बताना है जो भी क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं उसमें से कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 माइनस रूट में 5। तो कभी भी आप क्या करोगे, अगर रेशनल नंबर से एक इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे या घटाओगे तो हमेशा ही क्या आता है, तो हमेशा ही आपका इरेशनल नंबर आता है। तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो देख लो, पहले तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद से जो आंसर आएगा ना उसको देखते हैं कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है, यानी रेशनल है कि इरेशनल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया 3 प्लस रूट में क्या है 23, और ये क्या है माइनस रूट में 23। एक बात बताओगे, ये प्लस में है और यही चीज क्या है माइनस में है। तो सेम चीज अगर प्लस में हो और एक चीज क्या हो माइनस में हो तो ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, आपका 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस 0 का मतलब कितना हो जाएगा 3। तो आपका 3 पता ही है क्या है, तो 3 आपका क्या है रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोला सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी नीचे दिया गया है उसको सरल करना है, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। कैसे चेंज करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है 3 प्लस रूट में 3, यहाँ पे दिया है 2 प्लस रूट में 2। इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट का मतलब होता है इस चीज़ का इस चीज़ में क्या करोगे मल्टीप्लाई कराओगे। तो चलो मल्टीप्लाई कराते हैं, और कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे तो मल्टीप्लाई कराओ। तो सबसे पहले टर्म का सबसे पहले टर्म में मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर पहले टर्म का दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर दूसरे टर्म का पहले टर्म में और फिर दूसरे टर्म का दूसरे टर्म में। बस यही रूल अप्लाई करोगे और कुछ नहीं। चलो देखते हैं, 3 का 2 में कराओगे तो 3 2 जा कितना आता है, तो 6 आता है। कोई परेशानी नहीं। अब देखो 3 का इसमें कराओगे तो देखो ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में कराओगे तो प्लस आ जाएगा। 3 का 2 में कराओगे तो आ जाएगा 3√2। ठीक है, क्योंकि 3 से इरेशनल में तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो इसका कराओ इसमें, तो ये होगा आपका कितना प्लस 2√3 और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 6। क्यों 6 हो गया, तो देखो ध्यान से, अगर रूट में a हो और इंटू रूट में b हो तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में a मल्टीप्लाई b। सेम चीज़ वही है, रूट में a और इंटू क्या होगा रूट में b, तो इसको लिख लोगे रूट में ab। तो रूट में 3 इंटू रूट में 2 कितना हो जाएगा रूट में 6। आओ देखो इसको क्या कर सकते हो, तो देखिए ये तो आपका 6 है तो 6 ऐसे ही रहने दो। ये दोनों अलग अलग टर्म है तो ये ऐड ही नहीं हो पाएगा, तो इसको ऐसे ही लिखोगे। मतलब आंसर हमारा यही होगा, इसके अलावा आंसर हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो समझ में आया होगा, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हो, इतना ही होगा इसका आंसर। समझ में आया। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। तो देखो क्या है ये, तो बोल रहा है 3 प्लस रूट में 3 एक ब्रैकेट में दिया है, फिर दिया 3 माइनस रूट में 3 दूसरे ब्रैकेट में दिया है। इसको सॉल्व करना है। तो ये देख के हमको कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक फार्मूला है। इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। ठीक है, ये ऐसे अगर होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो तुम भी क्या करो, ऐसे दिया है इस तरह का, तुम इसको क्या करो ऐसे लिख लो। मतलब a की जगह a है
और b की जगह रूट में 3 है, a की जगह 3 है और b की जगह क्या है, यही सेम चीज़ है, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, तो a स्क्वायर लिखिए, तो a की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है रूट में 3, तो इसका क्या है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस रूट में 3 का स्क्वायर करोगे ना तो ये रूट स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये केवल बच जाएगा 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का एक और क्वेश्चन बता देते हैं, सी वाला, और डी वाला पार्ट तुम लोग खुद करना है, क्योंकि डी वाला जो पार्ट है ना बिल्कुल बी के जैसा ही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे तभी तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा। समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। ये दे रखा है रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होता है। क्या आइडेंटिटी होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, सबको पता होगा। तो देखोगे यार ऐसे ही नहीं दिख रहा है क्या, ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। देखो कैसे, ये a है मान लो, प्लस ये जब मान लो b है और इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो बस इस फार्मूले पे क्या करो, इसको भी ब्रेक कर लो। तो चलो ब्रेक करते हैं। तो a स्क्वायर, तो रूट में 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कितना है रूट में 2 का स्क्वायर, और प्लस में होता है 2 और a, और मल्टीप्लाई में होता है b। समझ में आ रहा है इतना तक। फिर इसके आगे करो, बताऊँ अभी पिछले क्वेश्चन में कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2, और ये देखो अभी एक फार्मूला बताता है रूट में a इंटू रूट में b, तो क्या हो जाता है रूट में ab, तो ये 5 2 जा 10, यानी रूट में क्या आ जाएगा ये 10। ये देखो 7 प्लस 2 रूट 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ रहा है। डी वाला तुम लोग के लिए छोड़ता हूँ, तो आगे देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बोल रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी, मतलब सर्कमफेरेंस को यहाँ पे क्या बोल रहा है सी, ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, और डायमीटर क्या बोल रहा है डी बोल रहा है। मतलब बताया जा रहा है, आपको पहले से पता है और फिर रिकॉल करा रहा है कि पाई को तुम सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो के रूप में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दैट जो है क्या है, पाई बराबर सी बाई डी, मतलब देख लो सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो के रूप में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब पाई को तुम पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हो। अब बोल रहा है कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, ये एक अंतर विरोध कर रहा है, जो ये चीज लिखा हुआ है ना ये तुमको अंतर विरोध कर रहा है। कैसा अंतर विरोध कर रहा है कि भैया जब आप पाई को पी बाई क्यू के रूप में मतलब सी बाई डी के रूप में लिख रहे हो तो ये इरेशनल नंबर क्यों है, मतलब जब इरेशनल नंबर है तो क्यों है। अब बोला कि दिस सीम्स टू द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब बोला कि हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को क्यों रिजॉल्व करोगे, क्यों बताओगे कि भाई ये कोई गलत नहीं है, पाई इरेशनल नंबर ही है। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा तुम लोग को सर्कमफेरेंस के बारे में बता देता हूँ और फिर डायमीटर के बारे में भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं। देखो पहले सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो एक ले लेते हैं हम क्या, सर्कमफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि, तो एक ले लेते हैं हम केंद्र जिसको बोलते हैं हम सेंटर, और सेंटर से कुछ रेडियस ले लेते हैं अपने हिसाब से, तो ये रेडियस ले लिए और इस रेडियस को लेके हम क्या करते हैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है ना। अब देखो जो ये होता है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर एक रस्सी लेके और इसको यहाँ पे घुमा दोगे तो जितनी रस्सी की लंबाई होगी वही तुम्हारी क्या होगी सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस को किससे डिनोट कर रहा है सी से, और ये तुम्हारा रेडियस है, तुमको पता है रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, और जो डायमीटर होता है ना वो रेडियस का क्या होता है डबल होता है, मतलब यहाँ से लेके पूरा क्या होगा तुम्हारा, तो पूरा तुम्हारा होगा डायमीटर। समझ में आ रहा है। अब देखो वही बोल रहा है कि भैया आप पाई को इसके मतलब सर्कमफेरेंस के और ये जो तुम्हारा डायमीटर है इसके रेशियो के रूप में लिख सकते हो।
ठीक है ना। तो भैया पाई को जब तुम पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हो तो ये इरेशनल नंबर क्यों है, तो चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर को क्यों है। तो देखो यहाँ पे बोल लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, बोला कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कोई भी अंतर विरोध नहीं हो रहा है। क्यों अंतर विरोध नहीं हो रहा, तो देखो कैसे बोला कि व्हेन यू मेजर अ वैल्यू विथ अ स्केल, अगर मान लो कोई भी वैल्यू है, मतलब मान लो 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तुमको किससे मापना है, इंचल से मापना है, तो क्या तुम एग्जैक्ट वैल्यू माप लेते हो, बिल्कुल नहीं। हम कभी भी किसी भी स्केल से या किसी भी मेजरमेंट करने वाले चीज़ से हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं माप पाते हैं। क्या माप पाते हैं, देखो क्या माप पाते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही माप पाते हैं, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि व्हेन यू मेजर अ वैल्यू विथ अ स्केल वी ओनली ऑब्टेन अ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग मान माप पाते हो, केवल लगभग उसके से एक मापना है तो लगभग एक के बराबर माप सकते हो। तो वही बोल रहा है कि वी नेवर ऑब्टेन एग्जैक्ट वैल्यू, हम कभी भी एकदम एक मापना होगा तो कभी भी हम एक नहीं माप पाते। अब मान लो कि मेरे को 22 मापना है या सी मापना है, ये मापना है कितना है, तो मान लो मैं किसी चीज़ से माप रहा हूँ तो क्या एग्जैक्ट माप दे रहा है 1.98653 मतलब एग्जैक्ट मेरे को मापा ही नहीं पा रहा है। फिर तुम्हारा डी है, उसको भी तुम क्या कर रहे हो, इंचल से माप रहे हो, मतलब ऐसे तुमको सर्कल बना के दे दिया गया है तो इसका तुम सर्कमफेरेंस और डायमीटर क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो तुमको क्या हो रहा है, एग्जैक्ट मान नहीं माप पा रहे हो, क्योंकि स्केल से हम कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं माप सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब तुम एग्जैक्ट मान ही नहीं सकते हो तो क्या तुम बोला, इसीलिए कि देयर वी मे नॉट रियलाइज वेदर सी आर डी इज इरेशनल, इसीलिए हम नहीं बता पाते हैं कि सी क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, मतलब ना सी के बारे में बता पाते हैं और ना ही डी के बारे में बता पाते हैं, हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता पाते हैं केवल, ठीक है ना। जैसे बोल रहा है कि आप यहाँ पे पाई के बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7 या 3.14, समझ में आ रहा है ना। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसलिए ही हो रहा है कि अगर मान लो कि तुमको एक सर्कल बना के दे दिया जा रहा है, एक वृत्त बना के दे दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसके तुम क्या करो, सर्कमफेरेंस के मापो, मतलब परिधि को मेजर करो और फिर इसके डायमीटर को मेजर करो, तो तुम जो मेजर करोगे ना तो एग्जैक्ट नहीं मान आएगा, उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियाँ तो हो ही जाएंगी। जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना इंटर फर्स्ट ईयर में तो उसमें तुमको पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो बस थोड़ा सा जो बताया ना उसको समझने का प्रयास करो कि यहाँ पे हमको मेजर करने के लिए दे रहा है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर कर पाएंगे। जब एग्जैक्ट वैल्यू मेजर ही नहीं कर पाओगे तो कैसे बता सकते हो कि ये रेशनल है कि रेशनल है। मान लो कि पॉइंट में कुछ माना जाए वो कभी कटे ही नहीं, तो क्या वो इरेशनल होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसीलिए क्या है, पाई क्या है तुम्हारा, इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन नंबर लाइन, मतलब करड़ी में 9.3 को क्या करना है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रूट में जितना मान दिया है ना, रूट में क्या दिया है 9.3, तो सबसे पहले क्या करना है, इंचल से 9.3 का एक लाइन खींच लेना, ठीक है ना। देखो कैसे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक 9.3 का एक क्या कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं ए और बी। ये कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो 9.3 सेंटीमीटर। रूट में जितना सेंटीमीटर का दिया होगा ना उतने सेंटीमीटर क्या करोगे तुम, लाइन ड्रॉ करोगे। अब देखो अपने मन से क्या करना है, अपने मन से 1 सेंटीमीटर का और लाइन ड्रॉ कर लेना, 1 सेंटीमीटर का। तो चलो हम 1 सेंटीमीटर का और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर का। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, अब ये तुम्हारा ए डी है ना, इसका क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसका लंबार्धक करोगे। लंबार्धक कैसे करते हैं तो तुमको पता होगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कंपास यहाँ पे रखेंगे और आधा से अधिक दूरी ले लेंगे कंपास में, मतलब कंपास का एक नोक यहाँ पे होगा और पेंसिल से आधा से अधिक दूरी लोगे, एक 4 आर्क इधर लगाओगे और फिर वहीं से यहीं से रख के एक नीचे लगाओगे, फिर यहाँ से वही दूरी सेट किए हुए एक आर्क इधर लगाओगे और एक आर्क इधर लगाओगे और इसको क्या करोगे, ऐसे ऐसे मिला दोगे। इसको क्या करोगे, ऐसे मिला दोगे, तो जहाँ पे कट करेगा ना वही क्या होगा, इसका बाइसेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या करोगे, अब यहाँ से लेके चाहे ए, इसको मान लो कि ओ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब इस ओ को क्या कर लो, सेंटर मान लो, ओ को सेंटर मान के और ए डी या ओडी या ओ को क्या करो, रेडियस ले लो। क्या करना है हमको, तो देखो क्या करना है, मतलब ओडी को या ओयो के रेडियस लेके हमको क्या करना है, एगो सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसको सेंटर लेके एगो सेमी सर्कल ऐसे बनाओगे तो सेमी सर्कल तुम्हारा ऐसे आएगा। बात समझ में आ रहा है ना।
ये सेमी सर्कल आ जाएगा। अब क्या करोगे, बी पे क्या करोगे, बी पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। तो बी पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से या चांदा से क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो मान लो 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो जो सेमी सर्कल है उसको मान लो पी पॉइंट पे कट कर रहा है। किस पॉइंट पे कट रहा है, पी पॉइंट पे कट कर रहा है। अब कुछ नहीं करोगे, अब बस क्या करोगे, अब बस इसको यहाँ से मेजर करोगे, इसको मेजर करके क्या करोगे, ऐसे आर्क लगा दोगे। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना, 1 सेंटीमीटर खींचने के बाद इसको क्या करना, थोड़ा सा और बढ़ा लेना, कि जितना तुमको बढ़ाना हो बढ़ा लेना, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको मेजर कर लो और इसे क्या करो, एक सेमी सर्कल ऐसे डाल दो। यहाँ से क्या करो, एक सेमी सर्कल ऐसे डाल दो। तो जो होगा ना, ये यहाँ से जो होगा ना, वही क्या होगा तुम्हारा 9.3, रूट में क्या होगा 9.3। तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बोल रहा है ना कि इसका परिमेयकरण कीजिए। जो तुम्हारा हर है उसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। कैसे करोगे, तो चलो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जो दिया होता है ना उसी से क्या करोगे, जब एक दिया हो ना तो इसी से क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करा लोगे और इसी से क्या करोगे, नीचे मल्टीप्लाई करा लोगे, ठीक है ना। तो चलो देखो, ये रूट में दिया है 7, तो 7 से क्या करो, अंश में भी गुणा करा लो, और 7 से क्या करो, रूट में 7 से हर में भी गुणा करा लो। तो 1 में इसे गुणा कराओगे तो पता है 1 से किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो वही रह जाएगा, तो रूट में 7। और तुमको पता है रूट में 7 और रूट में 7 जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा केवल कितना, 7। समझ में आ रहा है बात। तो इतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रेशनलाइज का मतलब होता है ना, परिमेयकरण का मतलब होता है कि अगर नीचे जो भी दिया होगा, ठीक है ना, उसके उल्टा से मल्टीप्लाई कराते हैं। से मान लो कि ये दिया है रूट में 7 और माइनस दिया है रूट में 6, तो इसका उल्टा क्या होगा तुम्हारा, प्लस वाला। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 दिया कितना, रूट में 7 और दिया माइनस रूट में 6, इसका रेशनलाइज कराना है तो इसी चीज़ से गुणा कराओगे, लेकिन चिन्ह बदल दोगे, साइन क्या करोगे, बदल दोगे। मतलब रूट में 7 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर माइनस ना होगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और बटे कितना होगा। अब देखो, जिससे मल्टीप्लाई कराते हो उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ताकि मान में कोई भी फर्क ना पड़े, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो, 1 से इसमें गुणा कराओगे तो बात तो वही रह जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा रूट में 7 और प्लस क्या हो जाएगा, रूट में 6 बटे। अब ये देखो ध्यान से, ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी। फार्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर, यानी रूट में 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट में 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से पता है तुमको क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये ऊपर होगा कितना, रूट में 7 और प्लस रूट में 6, और नीचे कितना हो जाएगा, 7 और माइनस में 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो रूट में 7 प्लस रूट में 6 और बाई 1। अब 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा कितना, रूट में 7 प्लस रूट में 6, यही क्या होगा हमारा आंसर। बात समझ में आया होगा। इसका 2 क्वेश्चन खुद करना है, कई सारे क्वेश्चन खुद भी करा करो, ताकि तुम्हारा दिमाग क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो